110 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं कराची किंग्स की, बल्कि अब तो एक और 8वीं विकेट भी गालिबन गिरी है। हमें पता चलेगा। हसन अली और उमैर बिन यूसुफ खेलने अभी, और अभी भी जो है इनको 33 रन बनाने हैं, और किस तरीके से ये रन स्कोर होंगे ये भी देखना है। यूनुस से पूछते हैं, यूनुस कैसे देखते हैं? 115 पे 7, 28 रन चाहिए 16 गेंदों पर। मेरे ख्याल से उमैर बिन यूसुफ और हसन अली अगर ये सारी बॉल्स खेलते हैं कर लेंगे ये, तो इनके पास चांस है करने के लिए, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, और जहाँ तक हसन अली की बात करें, उनकी बॉलिंग की वजह से उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है। और लास्ट मैच में भी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने आके एक ज़बरदस्त सा शॉट खेला लाइक अ मिनी पुल, और उनको मैच जिता दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लोज कॉल, लेकिन आउटसाइड था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे उमैर बिन यूसुफ को यही करना है कि ये पूरी बॉल जरूर खेलनी है, क्योंकि ये अगर ये दोनों खेलते रहेंगे तो उनके पास चांस है। अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि उनकी भी एज अ टीम फॉर्म नहीं है, तो वो भी मिस्टेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों अगर ये 15 बॉल्स खेलते हैं तो उनके पास चांस है कि ये मैच वो। और रिव्यू ले लिया जो आप कह रहे थे खुर्रम, मेरे ख्याल से आउट ऑफ लेकिन क्लोज लग रहा था मुझे। क्या कहेंगे खुर्रम आप? वो ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे वॉक करके आ गए थे। आउटसाइड पिचिंग भी है और हिट भी और अंपायर ने आउट भी नहीं दिया है। वो हिटिंग भी मुझे आउटसाइड। और कोयटा का ये दूसरा जो है वो रिव्यू है, जाया हो जाएगा। पहले सऊद शकील ने अपनी गेंद पर ले लिया था रिव्यू, कप्तान, लेकिन सरफराज जो है, सरफराज बहुत जो है ना नहीं बहुत टेंशन लग रहे, नहीं कॉन्फिडेंट नहीं, बहुत टेंशन में लग रहे थे। तो डायरेक्टर बनने के बाद टेंशन में आ गए सरफराज। लेकिन अगर देखें आप इसको रिप्ले पे, हम जाएंट स्क्रीन पर, तो ये जी क्लोज है, क्लोज पिच इन लाइन हिट। अगर लाइन पे नहीं लगी पिच हुई, मुझे लग रहा है पिच मिडल और ऑफ पे लग गया, और पिच भी इन लाइन हुआ है। और आउट। तो ये वो नहीं करना था जो हम बात कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में आपने बैट लग जाए, नहीं लगेगा, बहुत दूर है गेंद, बहुत क्लोज लग रहा है इकबाल भाई, और बहुत क्लोज लग रहा है यहाँ से। और उमैर बिन यूसुफ के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं। सरफराज अहमद जो हैं वो टेंशन में लग रहे थे, और मुझे लग रहा है ये बहुत क्लोज है, तेरे पास बहुत क्लोज लग रहा है जी, बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है। लोग कौन थे? सर विव भी टेंशन में है, उमैर बिन यूसुफ भी टेंशन में है, हसन अली भी टेंशन में। डांट पड़ेगी अगर आउट हो जाएंगे तो, इसका मतलब है बहुत सारी चीजें ना क्रिकेट में क्लोज हैं, लेकिन अंपायर भी बहुत टाइम ले रहे हैं। और जो सूरत हाल है यूनुस, उस लिहाज से तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है, क्योंकि इसके बाद जो बैटिंग के लिए आएंगे फवाद अली और मीर हमजा ने बैटिंग के लिए आना है। बस 2 विकेटें बच गई। तो अब आप मीर हमजा ये देखें, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी तो अंपायर लेकिन नहीं, क्योंकि वो है पिच, क्योंकि राइट हैंडेड बॉलर थे, राइट आर्म बॉलर थे, राइट हैंडेड बैटर थे। तो ये सर विवियन रिचर्ड्स को देखें, ये दूसरे सर विवियन रिचर्ड्स थे, लेकिन देखें आप किस तरीके से खुशी का इजहार किया। बड़ी इंपॉर्टेंट सरफराज के चेहरे पे जो है वो खुशी आएगी, क्योंकि उनको भी पता था कि उमैर बिन यूसुफ के जो विकेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और एक और जो वही वाला मैच फंस गया यूनुस, आप क्या देखते हैं? अगले ब्रेक में आप हमसे फिर ये पूछेंगे लो स्कोरिंग गेम्स क्यों हो रहे हैं। देखिए लोग, जिसे हमने पहले इनिंग में कहा कि आपके पास प्लेटफॉर्म सेट है, ठीक है, एक बैटर अगर गलती करता है तो नेक्स्ट बैटर को आके उसको समझना है कि अभी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह जब कराची किंग्स की बैटिंग हो रही थी तो आपके 2 सेट बैटर खेल रहे हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं, और हम सबको खराब बात नहीं है, हम सबको ये पता है, जब आप चेस करते हो तो आप रन बॉल खेल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप आखिर तक खेलते रहे। इससे पिछले मैच में अगर हम डेविड वार्नर की बात करें, उन्होंने 60 और रन की इनिंग खेलते रहे, लेकिन ठीक है वो आउट हो गए, लेकिन उनकी वो जो इनिंग थी वो टिल एंड चलेगी, और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो नेक्स्ट बैटर थे उनके लिए आसानी थी। यहाँ पे अगर मैं कराची किंग्स की बैटर्स की बात करूं तो पार्टनरशिप्स तो है, बीच में एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद फिर कोई पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो सकी। तो यही वजह है कि कराची किंग्स जो है ना ये मैच उन्होंने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैटर ने मिस्टेक्स की, वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कोई 20 से 25 रन वो शॉर्ट थे, लेकिन एग्जैक्टली वही मिस्टेक जब कराची किंग्स के बैटर्स आए तो उन्होंने भी यही किया। ठीक है, उनकी एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर वो फिनिश नहीं कर सके, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर अच्छी बॉल हो गई, 1 से 2 बॉल और अच्छी हो गई तो ये कराची किंग्स के लिए मुश्किल हो जाएगी। 15 गेंदों पर 28 रन दरकार हैं, और अब मीर हमजा बैटिंग के लिए आए। लेकिन खुर्रम, अब हसन अली
हसन अली माजी में कहीं ना कहीं मार देते हैं, स्ट्रोक्स खेलते रहे, उनको आप बिल्कुल ऐसा ना समझे रैबिट विद द बैट नहीं समझे, उनको थोड़ी बहुत तो बैटिंग आती है, एक जमाने में ऑलराउंडर कहलाते थे अपने आप को। देखे हसन अली में वो चीज है कि वो बड़ी हिट मारने की अहलियत रखते हैं और उन्होंने काफी जगह डोमेस्टिक में भी, लीग्स में भी और इंटरनेशनल में भी मैच जितवाए हैं। तो आप बिल्कुल, और मीर हमजा के साथ मैं खेला हूँ, ये भी हिट मार लेते हैं। अब ये देखिए अवेयरनेस होनी चाहिए ना, मीर हमजा को यहाँ पे ये सिंगल करे, हसन अली को बैटिंग दे, और अब हसन अली का ये फर्ज बनता है कि देखिए लास्ट बॉल है, वो सिंगल करें और फिर अगला ओवर वो खुद खेलें, और वो फिर कहीं जाके अगर उनकी 102 हिटें लगती हैं तो फिर बॉलिंग साइड भी जो है वो परेशान होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब आपके एज अ टीम आपकी फॉर्म नहीं होती तो आप मिस्टेक करते हो। और इस वक्त उसका कॉन्फिडेंस भी हाई है हसन अली का, 3 विकेटें इस मैच में लिए, वो टॉप विकेट टेकर बन गए अब जेसन होल्डर की जगह, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है ना। बाल भाई बड़ा इंपॉर्टेंट बॉल है ये। अब यहाँ पे हसन अली को क्या करना है, आई होप कि वो कुछ ऐसा काम करे जो कि उनकी टीम के लिए बेनिफिशियरी हो। 13 गेंदें रह गई हैं और 27 रन की जरूरत है फतह के लिए, और हसन अली कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि उन्होंने हिट मारी, 2 रन ले लेंगे, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं सिंगल ही लिया, नहीं ठीक किया, ठीक किया। अब जो बॉल है वो हसन अली के कोर्ट में है, और आई होप कि जो उनकी फॉर्म इस वक्त बॉल के साथ है, वो क्या मजा आएगा, 1-2 बाउंड्रियां यहाँ पे उनकी तरफ से आए, और ये मैच जीतती है खुर्रम तो कोयटा पॉइंट टेबल पे भी जरा और मुश्किल डालेगी दूसरी टीमों के लिए, 4 पॉइंट हो जाएंगे। देखें कोयटा की टीम, मैंने आपको बोला है वो उनको थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मगर टीम ये बुरी नहीं है, अच्छी टीम है। जिस तरह मुल्तान की टीम बुरी नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही है कॉम्बिनेशन, नंबर, बैट्समैनों के नंबर डिसाइड नहीं हो रहे, थोड़ी चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ेगी कप्तान को, तो वो चीजें प्रॉब्लम कर रही है। तो आई होप कि यहाँ पे हसन अली अच्छा फिनिश करें, सऊद शकील स्मार्टली कप्तानी जो दिख रही है अभी तक, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने स्लिप पे बॉल अबरार पे ली है और उसी ओवर में स्लिप पे आउट हुआ है, ये इतने प्रेशर लो स्कोरिंग में इतना हाजिर दिमागी बहुत कम कप्तानों को देखने में आती है। इस पर हम बात करेंगे। अब 2 ओवर्स का यानी 12 गेंदों का खेल बाकी रह गया है, 26 रन की जरूरत है फतह के लिए। हसन अली सेकंड लास्ट ओवर खेलेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है।